प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैं जिस विषय के साथ आपके सामने आई हूँ वो विषय है कि इस संसार में, समाज में आपकी और मेरी क्या पहचान है। हम किस नाम से, किस पहचान से अपने भाई और बहनों और अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में पहचाने जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत को हम देखेंगे। एक दिन की बात है कि एलिशा शुमेन को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता था, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। मेरे प्रियो, मैं आज सिर्फ इन्हीं 2 आयत के साथ आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। एलिशा जो परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का नबी है, जब इस रास्ते से होकर के वो जाया करता था, तो वचन कहता है इस स्त्री ने, जो शुनेम वासी थी, इस स्त्री ने एलिशा को अपने घर उतारने के लिए, खाना खिलाने के लिए विवश किया। और एलिशा इसके घर जाता है और वहां पर खाना खाता है। और जब वो खाना खा के निकल जाता है अपने आगे की यात्रा पे, तो ये स्त्री अपने पति के साथ बात करती है और अपने पति से बात करते हुए इस तरीके से कहती है कि सुनो, और ये अपने पति से कहती है, सुन, मुझे ये जो व्यक्ति है, ये कोई परमेश्वर का भक्त, पवित्र भक्त जान पड़ता है। एलिशा की पहचान को इस स्त्री ने क्या नाम दिया? परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। विवश करके अपने घर पे खाना खिलाने के लिए लाई है, और जो भी बातचीत इनके बीच में हुई होगी, इसने पहचान लिया उस बात से, उसके व्यवहार से, कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्त है। मेरे प्रियो, जहां आज हम रहते हैं, जिस समाज में हम हैं, हमारी क्या पहचान है? क्या हम परमेश्वर की संतान हैं? क्या उसके पवित्र संतान के रूप में संसार में पहचाने जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इस स्त्री ने, लिखा है ये स्त्री कुलीन स्त्री थी, यानी कि ये जो पति पत्नी है, ये जो कपल है, ये दोनों काफी रिच हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और वचन आगे हमें ये भी बताता है कि इसने एलिशा के लिए अपने घर पे ऊपर एक कमरा बनवा दिया, ताकि जब भी एलिशा यहाँ से होकर के गुजरे, निकले, यात्रा का थका हुआ जब वो हो, तो वो उस जगह पर, उस ऊपरी कोठरी में रुके और रात गुजार के या थोड़ा आराम करके फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़े। मेरे प्रियो, इसी स्त्री ने एलिशा को पहचान लिया कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्त है। आज हमारे समाज में हम जानते हैं कि सुसमाचार के बहुत सारे प्रचारक हैं, शास्त्री, ज्ञान के सिखाने वाले बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, परंतु क्या हमारे बीच में परमेश्वर के पवित्र भक्त, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं? हमारी क्या पहचान है? यदि हम परमेश्वर के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, इस नाम से, पवित्र भक्त के नाम से, ये परमेश्वर के ये जो लोग हैं, ये पवित्र हैं, इस नाम से नहीं पहचाने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, तो आज एक बहुत बड़ा सवाल आपकी और मेरे लिए है, हमारी क्या पहचान है? और हमारे मनों में उठने वाले हर एक प्रार्थना को, हर एक विचार को, हर एक हमारी महत्वाकांक्षाओं को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हमारी परमेश्वर से क्या प्रार्थना है? यदि हम पवित्र नहीं है, यदि हम परमेश्वर के पवित्र संतान नहीं गिने जा रहे हैं, तो आज हमारी पहचान क्या है? इस संसार में हम किस नाम से पहचाने जा रहे हैं? एक सवाल आज आपके और मेरे लिए है।
पवित्र भक्त, पवित्र जन वो है जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं, और परमेश्वर फिर अपने लोगों को उस गहरे संबंध में होते हुए वो आशीषें देता है। जहां प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे तो कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और जितने भी हम लोगों ने बाइबल में देखा है, नबियों को, लोगों को, उनका जीवन ऐसा जीवन था कि वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते थे। क्या आज हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं? क्या आज हम प्रार्थना में समय दे रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख, ताकि हमारी एक पहचान हो सके, लोग हमें देख करके ये कह सके कि हाँ, ये परमेश्वर की वो संतान है जो पवित्र है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र है और वचन कहता है कि हम उसकी चलती फिरती पत्रियां हैं। लोग हमें किस नाम से पहचान रहे हैं, लोग हमें क्या नाम दे रहे हैं, बहुत जरूरी है इस चीज को पहचानना। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है मेरे प्रियो। अंगूर के पेड़ पे आम नहीं लगेंगे, ऐसा हमें वचन भी सिखाता है। हमारी क्या पहचान है? आज मैं आपके सामने इस सवाल को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमें कहता है कि तुम चलती फिरती जीवित पत्रियां हो जिसे लोग पढ़ते हैं। इस स्त्री ने पढ़ लिया एलीशा के जीवन को कि इसका जीवन पवित्र है, ये परमेश्वर का पवित्र भक्त है। और इसके जीवन में हुआ भी मेरे प्रियो ऐसा ही कि जब इन पति पत्नी को जिस चीज की कमी थी इनके जीवन में, वो एलीशा के द्वारा जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुनकर उस कमी को पूरा किया। इसने हकीकत पहचाना था कि एलीशा परमेश्वर का पवित्र जन है। आज मुझे और आपको भी पवित्र बनना है, अपनी पहचान बनानी है संसार में, समाज में, कि हम परमेश्वर के वो संतान है जो वचन कहता है कि ये सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। मेरे प्रियो, आज ये पृथ्वी जिसकी बाट जो रही है, क्या आज वो आप और मैं हैं? और यदि नहीं है तो हमारा ध्यान किस तरफ है? सोचें हम। आज परमेश्वर हमसे ये पूछता है, क्या हम उसके पवित्र संतान बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रार्थना में जीवन बिताएंगे ताकि हम पहचाने जाएं कि हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं और परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहती हूँ कि हम भी पवित्र बने जैसे एलीशा पवित्र था। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हमें पवित्र और सामर्थी बनाने वाले पिता, हम जानते हैं प्रभु जी कि आप पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर हैं। आप महान हैं, आप राजाधिराज हैं प्रभु जी, आप अगम में ज्योति में विराजमान परमेश्वर हैं प्रभु, और हम आपकी संतान हैं प्यारे परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, जबकि हम आपकी संतान के रूप में संसार में पहचाने जाते हैं प्रभु जी, तो होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, हमें पवित्र बनाइए जैसे आप पवित्र हैं प्रभु जी। हमें पवित्र बनाइए प्यारे परमेश्वर, ताकि आपकी पवित्रता में हम बढ़ते चले जाएं और आपकी मर्जी को इस संसार में पूरा करें प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, हमें आपकी आवश्यकता है। हर पल है, हर क्षण है प्रभु जी, हम इस संसार में आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी। जैसे इस स्त्री ने एलीशा को पहचान लिया कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्त है, प्रभु आज हमारी भी ऐसी पहचान हो, जब ये संसार हमें देखे प्रभु जी तो ये कह सके कि ये राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर की संतान है। हाँ प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारी इस विनती को आप सुने और स्वीकार करें, यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।